हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लिए हैं टॉप 40 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन आंसर हैं सभी को हम इस वीडियो में कवर किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। 28 राज्य है भारत में कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर करिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है, वहीं चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा, चैनानी नैसारी सुरंग भारत का सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कमेंट में आप बताइए, यानी कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? नीचे कमेंट में आप बताइए अगर आपको पता हो तो। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, 1916 ईस्वी में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 1916 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था 1916 में। जी हाँ दोस्तों, 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बेसिक है, तो इसे आपको जरूर जानना चाहिए। और इंदिरा गांधी राइट आंसर करिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है इनमें से? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? यानी कि राइट आंसर करिएगा दोस्तों, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए याद रखिएगा, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो दोस्तों
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन बी ऋण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन सी, याद रखिएगा, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, या पहले गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो राइट आंसर करिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और राइट आंसर करिएगा दादा साहब फाल्के दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, मूलभूत अधिकार है भारत में शिक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों शक्कर का कटोरा भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, और उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाट जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों वो है दामोदर नदी घाट, जो भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है वो है दामोदर, दामोदर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाट स्थित है किस राज्य में? तो दोस्तों शांत घाट जो है वो स्थित है केरल राज्य में, याद रखिएगा, केरल राज्य में दोस्तों शांत घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 28 फरवरी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है इनमें से कौन? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, रेड क्लिप रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों बात हो रही है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग की, तो वो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और राइट आंसर करिएगा 9 राज्य। भारत के 9 राज्य दोस्तों तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो दोस्तों भारत के उत्तर दिशा में जो स्थित पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी याद रखिएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है बुलर झील, बुलर झील याद रखिएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। ऑप्शन डी याद रखिएगा, और राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप और कुएं हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, नलकूप और कुएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है इनमें से कौन? तो दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, चावल याद रखिएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा होता है, भारत के दार्जिलिंग।
ऑप्शन ए याद रखिएगा दार्जिलिंग। आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें,